गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब येस्टरडे मैंने आपको कल बताया था कि हाउ टू ट्रांसलेट द केमिकल रिएक्शंस। अब मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने वो टास्क किया है या नहीं किया है। मैं चेक करूँगी जब भी मैं आपकी कॉपी देखूँगी व्हेन द स्कूल विल बी रीओपन। ठीक है, तो आप श्योर कीजिए कि आपने जो काम दिया गया है उसको किया है। अब आज मैं आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बताती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंसिंग है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। और एक बात और, मैं जिस टॉपिक पे पढ़ा चुकी हूँ आपको उसी से क्वेश्चन पूछना है। आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। यदि आपने पढ़ भी लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट आउट ऑफ टॉपिक यू शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज स्लोली आई कम टू दैट टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ हेयर यू कैन सी, पहली जो इक्वेशन दी है वो दी है Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स, ये आपको मैं बता दे रही हूँ, Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4, ये इक्वेशन दी है। प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्होंने तो कॉलम बनाया है, जब स्कूल खुलेगा हम विदाउट कॉलम करेंगे इसको। एक्चुअली ये जो कॉलम डब्बे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। हम इसमें देख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखिएगा इस रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। एक तो जिंक है, Zn उसका सिंबल है, फिर हाइड्रोजन है तो H सिंबल है, सल्फ़र का सिंबल S है और ऑक्सीजन का O है। अब हम LHS में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे जहाँ पे हमको रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं। ये जो बेसिक इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। कल किसी बच्चे ने पूछा था कि मैडम स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जब आप एक किसी भी वर्ड इक्वेशन को ट्रांसलेट कर रहे हो किसके फॉर्म में, इस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो वो सिर्फ ट्रांसलेट वाली जो रिएक्शन है वो कहलाती है आपकी स्केलेटल इक्वेशन। उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब बैलेंस नहीं किया आपने। बैलेंस करने के लिए आपको अलग टर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप ये देखिए LHS में नंबर ऑफ़ एटम्स जिंक के 1 है, एक जिंक है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है। प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो जिंक एक ही है, मतलब एक और एक इट इज़ इक्वल। हाइड्रोजन 2 और 2 है, मतलब ये भी इक्वल है। सल्फ़र 1 और 1 है, ये भी इक्वल है। और ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 और 4 है ना। ये जो नीचे लगा हुआ है मतलब ये 4 ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमको इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम दूसरी इक्वेशन में जाते हैं। बैलेंस इसलिए नहीं करना है क्योंकि LHS में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स RHS में। अब हम दूसरी इक्वेशन में पहुंचते हैं। जब हम इस इक्वेशन में पहुंचेंगे, व्हेन वी रीच टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी है बेटा आपकी, है ना, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, अगेन आई एम हाईलाइटिंग इट, दिस वन, ये जो आपकी दी हुई है छोटी सी एक इक्वेशन दी हुई है, Fe प्लस H2 Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe2O3 प्लस H2। अब देखिए LH में सॉरी LHS में एक हाइड्रोजन है, RHS में 2 है, 3 है हाइड्रोजन ही आयरन। LHS में एक आयरन है, Fe मतलब आयरन, फेरम, और RHS में वही आयरन जो है वो 3 है। हाइड्रोजन LHS में 2 है और RHS में भी 2 है। ऑक्सीजन LHS में एक है, एक बार ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 बार है। अब हम यहाँ पे मेन जो बेसिक इक्वेशन दी है उसको कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, जब आप बैलेंस करते हो तो आप किसी भी, जैसे Fe लिखा हुआ है, जैसे वहाँ पे LHS में Fe है और वहाँ पे Fe3 है, तो ऐसा नहीं कि आपने Fe के नीचे 3 लगा दिया हो गई बैलेंस्ड, ऐसे नहीं करना है। आपको Fe के सामने ही एक नंबर पुट करना है। ये जो सामने हम नंबर पुट करते हैं ना, सिर्फ सामने, हमारा क्या रूल है कि हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड के सामने ही एक नंबर पुट करेंगे। बाकी हम नीचे कोई भी चीज़ या जो मेन इक्वेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो पूरी बैलेंसिंग ख़राब हो जाएगी। तो आप सामने एक नंबर पुट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ Fe3 है तो मैं इस Fe के सामने 3 पुट कर सकती हूँ, तो 3 Fe हो गए, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, मतलब आयरन बैलेंस होगा। अब इक्वेशन अभी हम बैलेंस नहीं किया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, LHS में 1 है, तो आप सामने वाटर जो H2O लिखा है उसके सामने आप 4 लगा दो, तो ऑक्सीजन हो जाएंगे आपके 4 यहाँ भी हो गए, 4 यहाँ भी बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गए। ये जो 4 है इसका इंटू 2 से होगा जो हाइड्रोजन के बेस पे लगा हुआ है, 4 2 जा 8,
तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 8 कैसे बनाएंगे हम H2 को? H2 को H8 थोड़ी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके सामने की तरफ एक नंबर लगा देंगे 4, 4 2 जा 8। तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। और जो वो इक्वेशन बैलेंस रहेगी वो कैसी रहेगी, इस तरह से रहेगी। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 4 के एकदम लास्ट पॉइंट पे दिया हुआ है, इस तरह से ये इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, बैलेंस्ड हो जाएगी। बता दे रही हूँ मैं आपको। दिस वन लास्टली ये फाइनल जो इक्वेशन है आपकी ये दी हुई है, सॉरी 4 पे नहीं 5 के लास्ट में दिया हुआ था, आई हैव मिस्ड एक्चुअली। ठीक है, और इन्होंने टेबल बना के बैलेंस किया है बेटा, बिना टेबल बनाए भी बैलेंस हो सकती है ना। मैं आपको और मैनुअली जो उससे, अभी तो एक्चुअली मैं बुक से पढ़ा रही हूँ इसलिए मेरे को बुक से बताना पड़ रहा है आपको, नहीं तो क्या मैं आपको सॉल्व करके मैनुअली उसको रिकॉर्ड करके भेजूँगी कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। ईजिली आप बैलेंस कर सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे लिखा है जो 1.10 के नीचे, नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। कभी कभी H2O की स्टेट तो लिक्विड होना चाहिए, लेकिन उसके नीचे G लिखा हुआ है। G इसलिए लिखा हुआ क्योंकि वो कौन से फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। उसके नीचे एक और है, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जनरली हमको ये स्टेट लिखना ज़रूरी नहीं रहता, अगर दिया हुआ है कि स्टेट भी लिखिए तब आप लिखिए, नहीं तो जनरली स्टेट नहीं भी लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। अब हम कभी कभी ये देखते हैं, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो उन इक्वेशन के ऊपर जो हम, जिन इक्वेशन में कैटलिस्ट लग रहा है या कोई स्पेशल कंडीशन लग रही है प्रेशर की, टेम्परेचर की, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर वो कंडीशन लिख देते हैं। जैसे आपने किस में देखा, आपने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में आ सकते हो, ये जो दी है 1.12 CO2 + H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको पर्टिकुलर पूरा बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब जरा 1-2 रिएक्शंस बैलेंस करके देखो और बन रहा है तो मुझे बताओ। मैं अभी आपका वो एडमिन वाला भी खोलती हूँ जो आपने कल ट्रांसलेट की थी ना इक्वेशन, वो 1-2 बच्चे मुझे ज़रा फ़ोटो भेजो, किए हो या नहीं किए हो, और उसी का आप मुझे बैलेंसिंग भी करके दिखाओ, ट्राई करो एटलीस्ट। ठीक है, फिर आगे पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले बैलेंसिंग में परफेक्ट हो जाएं फिर टाइप्स में जाएंगे।